जय महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप लोगों के सोमवार के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनिए सुंदर सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धन्यवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और इनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रशंसा हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि इसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करते ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से कान्हा था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़कों को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वार 4 के समय इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के को उसके मामा से कहा कि वे राजी
हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रशंसा से पूरी हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। दोनों ने इसे भी हर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से कान्हा है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाई तो अपने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदाई नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिसी दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उसने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसको कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती उसकी आयु इतना ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इसी बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ इसे लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजकुमार ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसको बहुत भाव भक्त की बहुत से दास दासियां सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ।
जब वह लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उसी लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, जब उन्होंने विश्वास नहीं हुआ उसको मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है, तो सेठ सेठानी प्रशंसा से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रशंसा के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसी कथा को पढ़ता है तथा दूसरे को सुनाता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। भगवान की पुत्र प्राप्ति के लिए हर भगवान शिव की पूजा महादेव। करता।